पढ़ते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मोटर न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा लेकर के आया सिग्नल कि भाई जो है हमें क्या करना है, हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, इसका सिग्नल लेकर के आया। अब यहाँ पे मसल्स हैं तो ये मसल और मोटर न्यूरॉन एक मोटर यूनिट बनाती है। हमारा जो सिग्नल लेकर के आया वो न्यूरोट्रांसमीटर जो जंक्शन है हमारा मोटर न्यूरॉन और जो हमारा मोटर न्यूरॉन और सैक्रोलेमा, ठीक है, दिस इज मोटर न्यूरॉन। सो मोटर न्यूरॉन और सैक्रोलेमा के बीच में जो जंक्शन है इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड इसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। तो न्यूरल सिग्नल जो है इस जंक्शन तक कैसे पहुंच रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड यही सैक्रोलेमा पे आएंगे। एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो केमिकल है उसमें एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, तो ये हमारा सैक्रोलेमा और हमारा मस्कुलर ये जो है क्या होता है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन और हमारा सैक्रोलेमा के बीच में एक एक्शन एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो मसल फाइबर को हमारा रिलीज हो रहा है, हमारा मसल फाइबर में हमें कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज हो रहे हैं। अब कैल्शियम आयंस जो रिलीज हो रहे हैं सैक्रोप्लाज्म में, इस वजह से यहाँ पे Ca+ का जो लेवल है वो बढ़ गया है। और जो Ca+ है वो जो सब यूनिट है वो बाइंड कर जा रही है ट्रोपोनिन के साथ में। जो एक्टिन फिलामेंट से ट्रोपोनिन थे ना उनके साथ में ये Ca+ बाइंड कर जा रहा है एंड देयर बाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। तो ये जो ट्रोपोनिन है वो हमारा बाइंड हो जा रहा है Ca+ के साथ, और हमारा जो एक्टिन के ऊपर ये मास्किंग लगा करके रखा हुआ था जो है वो मास्किंग हट गई अब यहाँ से। अब जो है अब ये जो ATP होता है ना हमारा मायोसिन पे, यहाँ पे मायोसिन पे एक ATP था, तो ये मायोसिन ATP हाइड्रोलाइज करके ADP और PI बनता है। एंड ये जो अब हमारा मायोसिन का हेड है ये जा करके चिपक जाएगा हमारा ATP है ना, तो ये जा करके चिपक जाएगा हमारा एक्टिन से। ठीक है, मायोसिन का हेड इस पे ADP पाई बना करके एक्टिन के हेड एक्टिन से जाके चिपक जाएगा, जहाँ पे उसका मतलब एक्शन हमारा वो एक्टिव साइट था वहाँ पे जाकर चिपक जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जब ये जाकर के यहाँ पे चिपक रहा है तो हमारा हो रहा है आई थिंक इसकी वजह से जब वो चिपकने की वजह से तब हमारी जो एक्टिन की जो फिलामेंट है वो सेंटर A पे आ जाएगी। जो मतलब एक्टिन की जो फिलामेंट्स थी हमारी दीज आर ऑन सेंटर A, राइट, सैक्रोमीटर 2 सैक्रोमीटर्स एंड Z लाइन जो है हमारी वो पूरी अटैच हो जाएगी इससे, मतलब सैक्रोमीटर से पूरी Z लाइन अटैच हो जाएगी और इसी को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, और इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट शॉर्टनिंग ऑफ द मसल मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। आई बैंड्स जो है हमारी, जो आई बैंड्स यहाँ पे खुली खुली सी आई बैंड से दिख रहा है, ये रिड्यूस हो गई हैं, इतनी हो गई हैं। एंड उसके बाद फिर क्या हो रहा है, मायोसिन फिर से ADP और PI हमारा मायोसिन क्या करेगा, हमें पता है पावर स्ट्रोक होगा, उसके बाद पावर स्ट्रोक की वजह से हमारा ATP और हमारा जो मायोसिन है और हमारा जो एक्टिन है वो अलग हो जाएगा, और अगेन हमारा जो ATP है वो आ जाएगा जो हमारा मायोसिन है उस पर, और फिर वही कहानी होगी कि फिर वो हाइड्रोलाइसिस करके ADP और PI में बनेगा। ADP PI पे बनने के बाद में जब वो बाइंड कर जाएगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर से हमारा क्रॉस ब्रिज बन जाएगा मायोसिन और एक्टिन के बीच में, और फिर वो क्रॉस ब्रिज जो है मतलब PI बनेगा, फिर क्रॉस ब्रिज बनेगा एंड देन क्रॉस ब्रिज बनने के बाद फिर से क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। तो यही कहानी चलती रहती है और सो जस्ट रिपीटेड फर्दर ब्रेकेजेस का फॉर्मेशन ब्रेकेजेस कॉल। ठीक है, यही कहानी चलती है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रिलैक्स जब है तो ऐसे दूर दूर है ना, Z लाइन अंदर है, यहाँ पे H जोन यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन में हमारी Z लाइन जो है हमारी वो पूरी आ जाती है यहाँ पे H जोन पे। अब H जोन पे नहीं, सैक्रोमियर पे ना, सैक्रोमियर क्या था कैसे है, सैक्रोमियर यहाँ पे दिया हुआ है, सैक्रोमियर पूरा मतलब 2 Z लाइन्स जो हैं
दो जी लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड अ सैक्रोमियर। या तो हमारी जी लाइन्स जो है ना एकदम ही मतलब किनारे किनारे आ जाएंगी यहाँ तक, पर एच जोन अपना मेंटेन रहेगा, यहाँ तक आ जाएंगी। यही इतनी कहानी थी। यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं कि फॉर दिस लाइन प्रोसेस जो है हमेशा ऐसे कंटिन्यू होगा, तब तक कंटिन्यू होगा जब तक Ca++ है जो है ना वो पंप बैक हो करके हमारा सैक्रोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में ना चला जाए, और फिर वो हमारा जो फिलामेंट है हमारा एक्टिन का वो मास्क हो जाएगा। तो फिर ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जी लाइन्स हमारी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी और फिर हमारा रिलैक्सेशन हो जाएगा।